देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने देखो हमने पढ़ा था पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। इससे पहले क्या पढ़ा था? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए परावर्तन तो क्या था? प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाता, क्या हो जाता? परावर्तित हो जाना। लेकिन अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन किसे कहते हैं? तो मान लो ये क्या है, हमारे कोई माध्यम है, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? वो विचलित हो जाती है। मान लो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा है विरल माध्यम। कौन सा है? विरल माध्यम। और इधर हम इसको बना देते हैं सघन माध्यम। कौन सा? सघन माध्यम। ये लो ये हमारा बन गया कौन सा? सघन माध्यम। अब जब प्रकाश की किरण देखो, ये तो कैसा है? एक विरल माध्यम है और ये कौन सा है? सघन माध्यम। तो हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? वो विचलित हो जाती है। अब विचलित कैसे होती है? देखो ये प्रकाश की किरण है, क्या है? प्रकाश की किरण है। और जब ये क्या है? विरल माध्यम में, तो एकदम सीधी आ रही है और इस पर क्या कर रहे हैं? हम आपतित कर रहे हैं। ये क्या ले रहे हैं? मान लो हम कोई सघन माध्यम की कोई कांच की क्या ले रहे हैं? सिल्ली ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सिल्ली। अब सिल्ली तो कैसी है? सघन माध्यम है, क्योंकि कांच के कण क्या है उसमें? पास पास है। और ये तो क्या है? वातावरण, खुले वातावरण में आ रही है, तो ये तो क्या है? विरल माध्यम है, कोई माध्यम ही नहीं है। तो कांच की किरण यहाँ तक किसी से टकरा नहीं रही, सीधे किस पे आ रही है? इस कांच की सिल्ली पे आ रही है। तो ये क्या है? इसका मार्ग विरल माध्यम से और सघन माध्यम में क्या हो जाएगा? इसका मार्ग विचलित हो जाएगा। या तो ये इसका मार्ग देखो, ये किरण तो जानी चाहिए इस तरह से, सीधी जानी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से सीधी जानी चाहिए। लेकिन ये क्या है? सघन माध्यम में सीधी ना जाकर के और सघन माध्यम में क्या है? ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अब इसमें ये क्या है? अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब। क्या है ये? अभिलंब। तो ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो प्रकाश की किरण देखो ये किधर मुड़ जाएगी? अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। कहाँ पर मुड़ जाती है? अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। कोई प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती है, वही क्या है? हमारा अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। तो देखो प्रकाश की किरण इसमें आर पार निकल रही है, नहीं निकल रही है, तो इसी को क्या कहेंगे हम? प्रकाश का अपवर्तन। और जब हमारी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने पथ की ओर नहीं जाकर किधर मुड़ जाती है? ये अपने सीधे पथ की ओर नहीं जाती है, ये किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये तो कौन सी हो गई? आपतित किरण। कौन सी हो गई? ये प्रकाश की किरण निकल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, अब ये हमारे सब आपके समझ में आ गया होगा। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं इधर में। मान लो ये क्या है? हमारा सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। और ये इसमें बीचों बीच क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से ये क्या है? सघन माध्यम से विरल इसको प्रकाश की किरण को जाना माध्यम में जाती है, तो ये क्या है? अभिलंब से, ये हमारा अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। और इस अभिलंब से क्या हट जाती है? दूर हट जाती है। इस अभिलंब से क्या हट जाती है? दूर हट जाती है। ठीक है, जब फंस जाएगी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। कौन से माध्यम में? विरल। तो अभिलंब से क्या होगी? ये दूर हटेगी। और विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, ये क्लियर हमारा। और प्रकाश का अपवर्तन भी क्लियर। जब कोई प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित। तो देखो इसमें भी विचलित हो रही है। प्रकाश की किरण को इस तरह से सीधा जाना होता है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो, लेकिन ये क्या है, सीधी न जाकर के अभिलंब की ओर मुड़ रही है। और देखो इसमें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो प्रकाश की किरण देखो इस तरह से सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये क्या है, अभिलंब से दूर हट रही है। क्या हट रही है, दूर हट रही है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रकाश का अपवर्तन हो गया। क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन। अब हम इसमें देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखो हम इसी चित्र में देख लेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए हम इसी चित्र से प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को ज्ञात करेंगे। तो हम देखो एक ही चित्र से ज्ञात कर लेते हैं, ये लोग इसको साफ कर देते हैं। अब इससे कैसे ज्ञात करेंगे हम प्रकाश के नियमों को। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तो कौन सी किरण है, हमारी आपतित किरण है। कौन सी है, आपतित किरण, ठीक है। और ये कौन सी है, अपवर्तित किरण। और ये हो गया हमारा अभिलंब। तो देखिए आपतित किरण, आपतित किरण और आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब। ये तीनों कहाँ पर होते हैं, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तीनों कहाँ पर होते हैं, देखो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। तो देखो ये कहाँ पर है, एक ही तल में है या नहीं है। और अभिलंब तीनों कहाँ पर है, एक ही तल में होते हैं। तो ये तो प्रकाश की अपवर्तन का पहला नियम हो गया, हो गया, ठीक है। दूसरा नियम देखो, देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पर है, एक ही तल में होते हैं। तो ये तो हमारा कौन सा हो गया, पहला नियम। अब दूसरा नियम देखते हैं। तो देखो आपतित किरण आती है, उधर में कौन सा बनता है, आपतन कोण। कौन सा बनता है, इधर में बनता है आपतन कोण। कौन सा बनेगा, आपतन कोण। और इधर में बन रहा है कौन सा, अपवर्तन कोण। कौन सा बन रहा है, अपवर्तन कोण। अब आपतन कोण को बोल देते हैं अपन, आपतन कोण आई। इसको किससे प्रदर्शित कर देते हैं, आई से। और इसको प्रदर्शित करते हैं अपन किससे, आर से। अपवर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो देखो आपतन कोण और अपवर्तन कोण ये दोनों कैसे रहते हैं, नियत रहते हैं। कैसे रहते हैं, नियत रहते हैं। प्रकाश की इस घटना में आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों कैसे रहते हैं, ये नियत। कौन से, आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे रहते हैं, ये नियत रहते हैं, ठीक है। इनकी आपतन कोण और परावर्तन कोण की ज्या, क्या, आपतन कोण और परावर्तन कोण की ज्या कैसी रहती है, नियत रहती है। देखो इनकी क्या है, ये कोणों की ज्या क्या है, नियत है, ठीक है। या फिर अपन इसको और कैसे कह सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, ठीक है। इसको और क्या कह सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, ठीक है। तो ये हो गया इसका कौन सा, दूसरा नियम। कौन सा नियम हो गया, ये दूसरा, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। तो इसमें कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। एक तो कौन सा था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या कैसी रहती हैं, नियत रहती है। कैसी रहती है, नियत रहती है, ठीक है। अब इसका अध्ययन, इस नियम का अध्ययन किसने किया था, एक वैज्ञानिक था। कौन था, एक वैज्ञानिक, जिसका नाम क्या था, स्नेल।
क्या नाम था इसका? स्नेल। इसने क्या किया? इस नियम का अध्ययन किया था। कौन से का? प्रकाश की अपवर्तन के दूसरे नियम का अध्ययन किया था। किसने? एक वैज्ञानिक था स्नेल नाम का। इसने क्या किया था? इस नियम का अध्ययन किया था। तो इसलिए इस नियम को और क्या कह सकते हैं अपन? स्नेल का नियम भी कह सकते हैं। इसको प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कह सकते हैं? स्नेल का नियम भी कह सकते हैं। तो ये हमारे क्या है? प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्लियर हुए, आ गए होंगे समझ में? ठीक है।